हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा आज React.js एडवांस ट्यूटोरियल पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के ट्यूटोरियल में मैं यूज लेआउट इफेक्ट हुक के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज लेआउट इफेक्ट हुक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूज इफेक्ट। मतलब यूज इफेक्ट के बिल्कुल सिमिलर है। कहने का मतलब है कि अगर आपको यूज इफेक्ट हुक के बारे में पता है, ठीक है, तो यूज लेआउट इफेक्ट हुक आप इजीली समझ सकते हैं। मतलब क्योंकि सिमिलर ही है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने यूज इफेक्ट हुक के बारे में बताया है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ आपको यूज इफेक्ट हुक पता है, ठीक है। तो अब मैं अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ लिखा है यूज लेआउट इफेक्ट रन बिफोर डॉम म्यूटेशन आर पेंटेड, ठीक है। पहले इस लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे ये कहने का मतलब है डॉम म्यूटेशन, मतलब डॉम क्या होता है। डॉम जो है, जो कि आपका ब्राउज़र पे दिखता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, डॉम आपका रेडी तो हो जाता है, बट ब्राउज़र पे जाने से पहले यूज लेआउट इफेक्ट हुक रन हो जाता है, ठीक है। यूज लेआउट इफेक्ट हुक रन बिफोर डॉम म्यूटेशन आर पेंटेड, मतलब डॉम जो है ब्राउज़र पे पेंट होने से पहले, ब्राउज़र पे जाने से पहले ही यूज लेआउट इफेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यूज इफेक्ट हुक कब रन करता है, डॉम म्यूटेशन जब पेंटेड हो जाता है उसके बाद यूज इफेक्ट रन होता है। बस यही अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। कहने का मतलब मैं फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले यूज लेआउट इफेक्ट रन करता है, मतलब डॉम तो रेडी हो जाता है बट ब्राउज़र पे नहीं जाता है। पहले डॉम रेडी होता है, फिर यूज लेआउट इफेक्ट रन हो जाता है, उसके बाद आपका डॉम ब्राउज़र पे आ जाता है, उसके बाद यूज इफेक्ट रन करता है। ये है इसका फ्लो। इसके अलावा इट वर्क सिंक्रोनसली, ये सिंक्रोनसली वर्क करता है। कहने का मतलब है जब ये काम करता है तो कुछ और कोड काम नहीं करता है, ठीक है। और यूज इफेक्ट का मतलब है ये इस एसिंक्रोनसली वर्क करता है। देखो, अगर आपको सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली नहीं पता है, वो मैं बता देता हूँ। हमारी जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो एसिंक्रोनसली वर्क करती है। कहने का मतलब है अगर आपके जावा स्क्रिप्ट के मान लीजिए 10 फंक्शन रन कर रहे हैं और पहला फंक्शन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरा फंक्शन रन कर देगा। और दूसरा फंक्शन टाइम ले रहा है तो तीसरा फंक्शन को रन कर देगा। मतलब पहला दूसरा रन अभी नहीं हुआ है, लेकिन तीसरा रन हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। मतलब वेट नहीं करता है, वो अगले टास्क को उठा लेता है। ये होता है एसिंक्रोनसली। तो यूज इफेक्ट जो है एसिंक्रोनसली वर्क करता है। एसिंक्रोनसली क्या होता है ना, थोड़ा सा फास्ट भी होता है। बस यूज लेआउट इफेक्ट जो होता है सिंक्रोनसली वर्क करता है। कहने मतलब जब वो वर्क करता है बाकी और कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि यूज लेआउट इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है मैक्सिमम टाइम वी यूज इफेक्ट। अधिकतर हम लोग यूज इफेक्ट ही यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यूज लेआउट इफेक्ट हुक यूज़ ही नहीं करते हैं। कभी कभी इसको भी यूज़ करते हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, बट इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए आगे अभी और क्लियर करता हूँ। व्हेन यूज इट, कब इसको यूज़ करना चाहिए। इन यूज लेआउट यू शुड राइट सम स्मॉल कोड बिकॉज इट वर्क सिंक्रोनसली। कहने का मतलब मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया है, यूज लेआउट हुक के अंदर आप वही कोड लिखिए, हमेशा स्मॉल कोड ही लिखिएगा, क्योंकि वो सिंक्रोनसली वर्क करता है। उसके अंदर कोई बहुत बड़ा सा फंक्शन वगैरह मत लिख दीजिएगा कि आपने लिख दिया और वो रन हो ही रहा है, आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल
अब मैं यहाँ पे जो दूसरी वाली लाइन में मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने क्या लिखा है, व्हेन यूज इट, कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन वर्क लाइक सम इनिशियलाइजेशन कैलकुलेशन सम मेजरमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपका डॉम ब्राउज़र पे जाने से पहले आपके पास कुछ कैलकुलेशन टाइप की पड़ी हुई हैं, जैसे आपको किसी की विड्थ या हाइट का मेजरमेंट लेना है, इस टाइप का कुछ है, वो सारा काम आप यूज लेआउट इफेक्ट हुक के अंदर करेंगे, ठीक है। जैसे सब कुछ मान लीजिए आपके पास कोई किसी चीज़ का आपको लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करनी है, ये काम आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र पे जाने से पहले आपको जो जो काम की रिक्वायरमेंट है वो आप करते हैं इसके अंदर। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे इनिशियलाइजेशन टाइप का काम, ठीक है, इनिशियलाइजेशन टाइप का काम आप इसमें कर सकते हैं। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि ब्राउज़र पे आपका डॉम जा रहा है, पेंट हो रहा है, उससे पहले अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप यूज लेआउट इफेक्ट में कर लीजिए। तो कहने का मतलब होता है ऐसे काम बहुत कम होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले मैंने लाइन में क्या बताया है, ये स्मॉल कोड लिखी है, मतलब छोटा मोटा इनिशियलाइजेशन या मेजरमेंट वाला काम आप इसके अंदर करिए, क्योंकि ये सिंक्रोनसली वर्क करता है। तो बहुत लंबा सा कोड लिखोगे तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, बस ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है, सेम बिल्कुल यूज इफेक्ट की तरह है, बिल्कुल यूज इफेक्ट आप इस तरीके से यूज लेआउट इफेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही उसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फंक्शन होता है, दूसरे में ऑप्शनल होता है, उसी को मैंने इस तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है और जो कि ब्राउज़र पे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे यूज लेआउट इफेक्ट हुक का प्रैक्टिकल यूज़। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे दोनों ही बताता हूँ, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। यूज इफेक्ट भी करता हूँ, यूज लेआउट इफेक्ट भी, ठीक है, दोनों करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। बस सेम वैसी एरो फंक्शन बना दीजिए, console.log और यूज इफेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल लिख लिया है, मैंने यूज इफेक्ट भी बना दिया और यूज लेआउट इफेक्ट हुक भी बना दिया, दोनों बना दिए। देखिए यूज इफेक्ट हुक का काम होता है साइड इफेक्ट टास्क करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। मैं फिर से आपको ऐसे फाइनली बता देता हूँ, इस वाले हुक का जो इस्तेमाल करते हैं, मैं फिर से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, इस वाले यूज इफेक्ट हुक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइड इफेक्ट वर्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस वाले हुक का इस्तेमाल जो होता है वो आप चाहते हैं कि आपका डॉम ब्राउज़र पे जाने से पहले आपको जो भी काम कराना है वो हमें इसके अंदर करना होता है। तो कहने का मतलब ऐसे काम बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसका बहुत कम यूज़ है। बट आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ऐसा नहीं है इसका यूज़ ही नहीं है, इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी प्रोजेक्टों में आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए इनिशियलाइजेशन पर्पस वगैरह के लिए करते हैं। अब जैसे देखा जाए तो इसका नाम भी लिखा है यूज लेआउट इफेक्ट। लेआउट मतलब है, लेआउट से सेंस क्या आ रहा है, डॉम का लेआउट। डॉम का लेआउट आने से पहले जो भी आपको काम करना है सारा हम यहाँ कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ।
ठीक है, देखिए यूज लेआउट इफेक्ट रन पहले किया, उसके बाद यूज इफेक्ट किया। ठीक है, पहले ये रन किया, ठीक है, फिर आपका डॉम ब्राउज़र पे आया और उसके बाद ये रन हुआ। वैसे इनमें तो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, मैं इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं इसमें भी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि यूज लेआउट पहले चल रहा है और यूज इफेक्ट बाद में चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में हमारा ये भी चल रहा है ना, ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार करके देखते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं एक स्टेट वेरिएबल भी बना लेता हूँ, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, सेट माई कलर, ऐसा करके बनाता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेड लिख देता हूँ। ठीक है, और इस कलर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, इस पेन टैग लगाता हूँ। ठीक है, ये वेलकम यहाँ से हटा देता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ वेलकम। ठीक है, और उस कलर को यहाँ यूज़ करता हूँ, स्टाइल कलर कलर माई कलर। ठीक है, ये हो गया। अब देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए, अब इसे मैं ऐसा करता हूँ, इसे क्लीन कर लेता हूँ पूरा, रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका ये आ रहा है रेड कलर में। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ, सेट माई कलर, ये करा ब्लू। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखिएगा। देखिए हुआ क्या, आपका डॉम रेडी हो गया, लेकिन ब्राउज़र पर रेंडर नहीं हुआ, ये रन कर गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले क्या था, रेड कलर था। ठीक है, डॉम रेडी हुआ, ब्राउज़र पे पेंट नहीं हुआ, ब्राउज़र पर रेंडर नहीं हुआ, ये रन कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ब्लू कलर हो गया। कहने का मतलब है कि जो रेड कलर था वो हट गया, यानी कि आपको डायरेक्ट ब्लू कलर ही मिलेगा। ठीक है, देखिए ब्लू कलर मिला। इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यही काम, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ब्लू आ रहा है, रेड नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि पहले ये रन कर गया, ये ब्राउज़र पे जाने से पहले ये यूज लेआउट इफेक्ट हुक रन कर गया और उसने उसको ब्लू कर लिया, इसलिए डायरेक्टली ब्लू कलर में ही वेलकम लिख के आया। बट अगर हम इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, ऊपर कर लेंगे तो जो है आपको दिखेगा। कहने का मतलब है पहले रेड में आएगा फिर ब्लू में आएगा, बट बहुत फास्ट चलेगा, नज़र नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ये बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यूज लेआउट इफेक्ट हुक क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और साथ में अपने इसे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर उसे प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।